दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आपको म्यूचुअल फंड में कौन सी एसआईपी करनी चाहिए। नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए कि आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। कहां पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे दो चार्ट लेके रखे हैं। इन्हीं चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं डिटेल्स में। और दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे उनको नहीं पता होगा कि नॉर्मल एसआईपी क्या होती है और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। तो वो भी दोस्तों हम आपको बता देंगे ताकि आपका हर डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लेते हैं कि आपको इनमें से कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल एसआईपी के बारे में। दोस्तों हमने यहाँ पे 18% के रिटर्न लेके रखे हैं। यदि आपको एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में 18% के रिटर्न मिलते हैं तो आपको किस तरीके से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके कितना अमाउंट आपका बनता है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखी है। और स्टेप अप एसआईपी इसमें भी दोस्तों हमने यहाँ पे 18% के रिटर्न लेके रखे हैं ताकि आप आसानी से यहाँ पे समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल एसआईपी की। देखो दोस्तों यदि आप नॉर्मल एसआईपी में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के माध्यम से, दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 1000 अमाउंट लेके रखा है। आप चाहो तो 1000, 10,000, 5,000, 100 रुपये, 1000 रुपये जितने भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये लेके रखे हैं। यदि आप 1000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो नॉर्मल एसआईपी में और आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना वो आपका 60,000 रुपये यहाँ पे बन जाता है। टोटल जो आपका 5 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 60,000 हो जाता है। और इन 60,000 रुपये जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा वो आपका यहाँ पे निकल के आता है 94,000 रुपये। यानी यदि आप 1000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 5 साल में 60,000 रुपये तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है। और उसके बाद आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है आपका इन्वेस्टमेंट ऐड करके वो आपका 94,000 रुपये यहाँ पे निकल के आता है। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप एसआईपी के माध्यम से 10 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हो अपना पैसा तो आपका टोटल इन्वेस्टेड 1,20,000 रुपये निकल के आता है। और आप उस पर आपका जो भी टोटल प्रॉफिट होता है वो आपका 3,09,000 रुपये निकल के आता है। इसी तरीके से बात करते 15 साल की। 15 साल तक यदि आप एसआईपी करते हो तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,80,000 रुपये निकल के आता है। और आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो आपका 8,01,110 रुपये निकल के आता है। इसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे 25 साल तक लेके रखा है। यदि आप 25 साल तक एसआईपी करते हो 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख निकल के आता है। टोटल आपका इन्वेस्ट कितना अमाउंट हो जाता है 3 लाख रुपये 25 साल में, ठीक है। और आपका 25 साल में 3 लाख पर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपका बनता है 45,01,956 रुपये। यानी टोटल प्रॉफिट आपका 45,01,956 रुपये यहाँ पे निकल के आता है। तो दोस्तों ये होती हमारे नॉर्मल एसआईपी। अब बात कर लेते हैं यदि आपने स्टेप अप एसआईपी में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किए हैं और आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किए हैं तो आपका जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा ना वो आपका 73,261 निकल के आएगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे इसमें हमारा 60,000 रुपये निकल के आया था, ठीक है, 5 साल में। इसमें 73,261 निकल के क्यों आया है? तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो एनुअल स्टेप अप। हमने यहाँ पे एनुअल स्टेप अप 10% इंक्रीज करके रखा है। हम दोस्तों मान के चलते हैं। देखो नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है सबसे पहले वो समझो। देखो नॉर्मल एसआईपी का मतलब दोस्तों हमारा ये होता है यदि मान लो आपने 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने की आपने कर दी यहाँ पे, ठीक है, आपने एसआईपी के माध्यम से 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करती है तो आपके 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में 1,000 रुपये हर महीने ही जाएंगे, ठीक है। और स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है यदि आपने 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर दिए और आपने वहाँ पे स्टेप अप में 10% अपने इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया, ठीक है, एनुअल स्टेप अप आपने 10% यहाँ पे लगा दिया तो होगा क्या दोस्तों, पहले साल तो आपके 1,000 रुपये हर महीने जाएंगे। दूसरी साल जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो आपके 1,000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस पर 10% लग के अगली साल आपके 1,100 रुपये हर महीने जाएंगे। इसी तरीके से आपका 10% आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उस पर लगता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसीलिए दोस्तों 5 साल में आपका 73,261 रुपये यहाँ पे निकल के आया है। नहीं समझ में आया? चलो मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल।
आपको समझाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख के रखा है, ठीक है। समझते स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। देखो पॉइंट नंबर 1, स्टेप अप एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। जिस प्रकार से आप एसआईपी करते हो, जिस प्रकार से आप नॉर्मल एसआईपी करते हो, उसी प्रकार से की जाती है, ठीक है, नो डाउट। पॉइंट नंबर 2, लेकिन दोस्तों इसमें एक फ़र्क होता है। आप इसमें हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ % बढ़ा सकते हो। दोस्तों जिस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती है ना, उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल कुछ ना कुछ % बढ़ा सकते हो, जैसे 10%, 20% या अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों जैसे जैसे आपकी सैलरी हर साल कुछ पैसा बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से आप अपनी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों इसमें आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी और आने वाले सालों में आपका फंड भी यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो समझो। जैसे 1000 रुपये यदि आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल 10% बढ़ाते हो, तो पहली साल आपका कितना जाएगा, पहली साल आपका 1000 रुपये 1 साल तक यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहेगा हर महीने। दूसरी साल आपका 1100 रुपये इन्वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये 10% यहाँ पे आपका निकल के आता है 100 रुपये, तो 100 रुपये वो और आपके 1000 रुपये ये, तो अगली साल से आपके यहाँ पे 1100 रुपये इन्वेस्ट होंगे। फिर तीसरी साल आपका 1210 रुपये इन्वेस्ट होंगे। इसी हिसाब से दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से तभी दोस्तों आपका इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे 73,261 रुपये निकल के आया है। अब देखो यदि आप यहाँ पे 10 साल तक आप यहाँ पे 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो और आप 10% अपने यहाँ पे बढ़ाते हो इन्वेस्टमेंट का, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,91,000 रुपये निकल के आएगा। लेकिन आप देख सकते हो टोटल प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा, 1,11,242 रुपये आपका 5 साल में निकल के आएगा। और यदि आप नॉर्मल एसआईपी करते हो तो आपका 5 साल में सिर्फ यहाँ पे 94,000 रुपये निकल के आता है। तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप 10 साल की बात करें ना, तो 10 साल में 4,33,649 निकल के आता है। और आप नॉर्मल एसआईपी की बात करें तो आपके यहाँ पे 3,09,000 रुपये सिर्फ यहाँ पे निकल के आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट बढ़ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों यदि 15 साल की बात करें ना, तो 15 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3,81,270 रुपये निकल के आता है। और नॉर्मल एसआईपी में 15 साल में 1,80,000 रुपये निकल के आता है, ठीक है। और यदि हम इसकी टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 15 साल में 12,80,670 रुपये निकल के आता है। और इसमें बात करें ना 15 साल की, तो आप देख सकते हैं ओनली 8 लाख यहाँ पे निकल के आता है। तो देख सकते हैं कितना यहाँ पे फर्क निकल के आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, तो आप यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा और लेकिन आपका प्रॉफिट का पैसा भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं 25 साल में यदि आप नॉर्मल एसआईपी करते हो तो 25 साल में आप सिर्फ यहाँ पे 45 लाख रुपए का फंड बना पाते। लेकिन यदि आपने स्टेप अप एसआईपी किया होता तो आप 25 साल में आप देख सकते हैं 25 साल में आप 85 लाख रुपए का फंड बना सकते थे। लगभग दोस्तों यहाँ पे डबल यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी आपका यहाँ पे बड़ा होता जाता है। तो आपका दोस्तों डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्टेप अप एसआईपी और नॉर्मल एसआईपी में फ़र्क होता है। यदि दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ती है, आप कहीं जॉब करते हो, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा भैया नॉर्मल एसआईपी के बजाय आप यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। आपका अमाउंट तो यहाँ पे बढ़ेगा लेकिन भैया आपका यहाँ पे फंड जल्दी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। देखो प्रॉफिट की बात करें ना, तो प्रॉफिट किसी में भी नहीं है, दोनों में बराबर है। लेकिन आप स्टेप अप एसआईपी से यहाँ पे बड़ा फंड कर सकते हैं। अब देखो आप बोलोगे प्रॉफिट किस में, देखो प्रॉफिट किसी में भी नहीं है। आप देख सकते हैं नॉर्मल एसआईपी में आपका यहाँ पे 45 लाख रुपए का फंड बना था, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपका 3 लाख रुपए था। लेकिन इसमें आपका 85 लाख रुपए का फंड बना था, लेकिन इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 11 लाख रुपए था। ये भी आपको याद रखना होगा। तो आप अपने हिसाब से या तो नॉर्मल एसआईपी कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा, यदि आप सैलरी आपकी बढ़ती रहती है तो आप स्टेप अप एसआईपी यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमारे बोलेंगे स्टेप अप एसआईपी हम कैसे करें, कहाँ पर करें, तो इसका नॉर्मल तरीका है। देखो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो अपने
अपने ब्रोकर में अपने वहाँ पे ऑप्शन देते हैं। क्या ऑप्शन देते हैं? स्टेप अप एसआईपी का, ठीक है। ग्रो एप्लीकेशन है, ग्रो एप्लीकेशन में यदि आप एसआईपी करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन देता है। आप किसी में भी पहले से आपने एसआईपी करके रखी तो आप उसमें स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं, या तो मान लो आप नई नई एसआईपी करना चाहते हो तो आप उसमें भी स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन सेट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप डालोगे ग्रो एप्लीकेशन में स्टेप अप एसआईपी कैसे करें, आपके सामने बहुत सारे वीडियो निकल के आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा फंडा था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।